नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम माया है और हमारे चैनल TIM पर एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं हमारे कहानीकार रोबो माइलो। तो माइलो, आज की कहानी शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। बहुत समय पहले फॉक्सी नाम का एक चालाक लोमड़ था। खुद को सबसे होशियार समझता, मजाक और शरारतों का शौकीन। फॉक्सी को सेल्फियां लेना बहुत पसंद था। फॉक्सी की सबसे अच्छी दोस्त एक सारस थी जिसका नाम था स्टेला। स्टेला बहुत ऊंची थी और उसकी चोंच इतनी लंबी थी कि वह सबसे ऊपर की कुकीज तक पहुंच सकती थी। स्टेला को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं, उसका बैंगनी रंग का स्कार्फ और लाल रंग का छोटा बैकपैक जिसे वह हमेशा बाहर जाते समय पहनती थी। एक दिन जब फॉक्सी अपने सोफे पर चिल कर रहा था, तभी उसके दिमाग में एक नटखट ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपनी दोस्त स्टेला के साथ एक मजेदार ट्रिक करूं। यह सोचते ही उसके दिमाग में एक मजेदार ट्रिक का आइडिया आ गया और उसने अपने फोन से स्टेला को मैसेज किया, हे स्टेला, आज का डिनर तुम्हें मेरे घर पर करना है क्योंकि मैं हम दोनों के लिए खाना पका रहा हूँ। अगर तुम आ सकती हो तो प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारा दोस्त फॉक्सी। स्टेला ये मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई। उसने हैप्पी इमोजी के साथ जवाब दिया और लिखा कि वह अपना पर्पल स्कार्फ पहनकर आएगी। लेकिन बच्चों, फॉक्सी जो आगे करने वाला था वह एक अच्छा दोस्त नहीं करता, क्योंकि फॉक्सी के अंदर एक शरारत की तैयारी चल रही थी। फॉक्सी ने अपना एप्रन पहना और बहुत ही स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बनाने लगा। उस सूप की खुशबू गाजर और हरी जड़ी बूटियों जैसी थी, जिसकी महक से ही किसी का पेट गुड़गुड़ाने लगे। लेकिन बच्चों, असली ट्रिक यहाँ थी। फॉक्सी ने सूप को सामान्य कटोरों में नहीं डाला, बल्कि सबसे चौड़ी और फ्लैट प्लेटों में डाल दिया। फॉक्सी अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, कमाल है, ये वेजिटेबल सूप तो मैं आसानी से पी लूंगा, लेकिन स्टेला की लंबी चोंच इसमें कभी फिट नहीं होगी। फॉक्सी ने बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल पर वेजिटेबल सूप की 2 प्लेटें सजाईं। फिर अपनी चालाक मुस्कान के साथ घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और अपनी दोस्त स्टेला के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब स्टेला आई तो वह अपने पर्पल स्कार्फ में बहुत सुंदर लग रही थी और अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुई। वेजिटेबल सूप की खुशबू कमाल की थी। लेकिन जैसे ही स्टेला ने खाने की कोशिश की, अरे बाप रे! उसकी लंबी पतली चोंच उन फ्लैट प्लेटों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी। वहां तक पहुंचने के लिए उसे अपनी गर्दन बहुत झुकानी पड़ रही थी और जब भी वह फ्लैट प्लेट से वेजिटेबल सूप खाने की कोशिश करती तो वह उसके मुंह से फिसलकर फिर प्लेट में लौट जाता। इस तरह फ्लैट प्लेटों से खाना स्टेला के लिए बड़ी परेशानी बन गया। अंत में स्टेला परेशान होकर हार मान गई और अपने दोस्त फॉक्सी की ओर देखने लगी। उधर फॉक्सी मुस्कुराते हुए वेजिटेबल सूप का आनंद ले रहा था। बेचारी स्टेला बस बैठी रह गई, अपने दोस्त को खाते हुए देखती रही और उसका पेट गुड़गुड़ाता रहा। स्टेला उदास और थोड़ी परेशान हुई, लेकिन वह बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी, इसीलिए उसने कुछ भी बुरा नहीं कहा। अगले दिन स्टेला के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने फॉक्सी को टेक्स्ट भेजा, अब मेरी बारी है, कल डिनर के लिए मेरे घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिनर बनाया है। फॉक्सी अभी भी अपनी ट्रिक पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था और जैसे ही उसने स्टेला का निमंत्रण देखा तो खुशी से नाचने लगा। फॉक्सी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्टेला उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाली है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब फॉक्सी स्टेला के आरामदायक घर पहुंचा तो अंदर से बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। उसका मुंह तुरंत पानी से भर गया, लेकिन जैसे ही स्टेला ने डिनर परोसा, फॉक्सी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा खाना कांच के जार में भरा था, बिल्कुल लंबे फूलदानों जैसा। स्टेला ने अपनी लंबी चोंच सीधे जार के अंदर डाली और मजे से खाने लगी। लेकिन बेचारा फॉक्सी, वह उस कांच के जार को हैरानी से देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं इसे कैसे खाऊं? ये सेवई तो बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन इसे खाऊं कैसे? उसने ऐसा स्वागत अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। फॉक्सी ने जार को टेढ़ा करके चाटने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। फॉक्सी के लिए उस जार से सेवई खाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। फॉक्सी की भूख इतनी बढ़ गई कि उसके पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। तभी अचानक मानो उसके दिमाग में कोई बल्ब जल उठा हो। उसे एक बहुत जरूरी बात याद आई। अरे, कल मैंने स्टेला को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कराया था। अपने की पर उसे गहरा पछतावा होने लगा। फॉक्सी ने स्टेला की ओर देखा और धीरे से बोला, स्टेला, मुझे कल अपने की पर बहुत बहुत अफसोस है। मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाया और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यह सुनते ही स्टेला का दिल पिघल गया। स्टेला ने अपने चेहरे पर सबसे बड़ी और सबसे प्यारी मुस्कान लाई और बोली, बिल्कुल फॉक्सी, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। असली दोस्त वही होते हैं जो माफ करना जानते हैं। फिर कुछ अद्भुत हुआ। स्टेला रसोई में गई और एक फ्लैट प्लेट में सेवई लेकर लौटी।
उसने प्लेट फॉक्सी के सामने रख दी। यह देखकर फॉक्सी बहुत खुश हुआ और उसने स्वादिष्ट सेवई खाई। फिर दोनों साथ बैठकर प्यार से अपने दिन के बारे में बातें करने लगे। बच्चों, उस दिन फॉक्सी ने एक शानदार सबक सीखा। फॉक्सी ने जाना कि जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो सॉरी कहना बहुत बहादुरी और सबसे जरूरी काम होता है। स्टेला ने सबको दिखा दिया कि असली दयालुता कैसी होती है। भले ही फॉक्सी ने उसके साथ बुरा किया था, लेकिन उसने उसे माफ करना और अपना खाना बांटना चुना। यही तो असली दोस्ती है। उस दिन के बाद से दोनों दोस्त पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है दयालु होना, बांटना और यह सुनिश्चित करना कि सबको खुशी मिले और कोई अकेला महसूस न करे। और याद रखो बच्चों, जैसा बर्ताव तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। आज की कहानी यहीं खत्म। उम्मीद है मजा आया। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहो।